आइए दोस्तों, आज की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। जैसे कि हमने पिछले क्लास में आपको बतलाया टाइप 2, आज बतलाते हैं हम आपको टाइप 3। तो देखिए, जिस तरह की आकृति, चार आकृति आपके सामने स्क्रीन पे दी हैं, इन चारों का सॉल्यूशन आप समझें। जैसे आकृति नंबर 1 है, हम इनकी सबकी बार बार से काउंटिंग कर लेते हैं। जैसे पहले सवाल में काउंटिंग हमने की, एक आकृति है। अब ये एक दो, यानी इसमें लेवल देख करके आकृतियों का अलग अलग सारी काउंटिंग कर लेते हैं, सारी काउंटिंगों को योग कर लेते हैं। जैसे पहली आकृति में क्या है, एक आकृति तो आपकी ये बनी, एक हो गया, एक आपकी एक और एक की दो बनी, ये दो हो गया। अब हम इनको जोड़ लेते हैं, यानी आकृति नंबर 1 का आंसर क्या आएगा। आकृति नंबर 1 में हम लिख देंगे आकृति नंबर 1 बराबर, तो देखिए एक, तो एक आ गया, इसका एक हुआ। अब प्लस ये कितना हुआ, ये 1 और 2 3 हुआ, यानी इनका हम योग कर लेंगे। हर जितना हमने काउंटिंग की है, हर काउंटिंग का योग कर करके और फिर उनका महायोग कर देंगे। हर काउंटिंग का योग करेंगे और फिर उनका सबका योग कर लेंगे। इनकी आकृतियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे आपके सामने है, एक तो ये आया, प्लस दूसरा क्या, 1 और 2 कितना आया, 3 हुआ, बराबर कितना आ गया, बराबर इसके अंदर 4 आकृति आ गई। ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 देखिए कैसे करेंगे काउंटिंग, एक ये रहा और एक 2। अब जैसी क्या है, एक ये रहा, देखो ये और एक ये रही, तो 2। अब इसमें करें, एक ये रहा, 2 ये रहा और 3 ये रहा। अब हमने जो ये काउंटिंग की है 3 बार की है, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 लाइन है ये, तो हमने इसमें काउंटिंग 3 बार की है। 3 बार की काउंटिंग का योग करें या फिर इनका महायोग कर दें। जैसे 1 और 2 3, यानी कि आकृति नंबर 2 में क्या आएगा, आकृति नंबर 2 में प्राप्त होगा, इधर से ले लें या इधर कहीं से भी ले लें आप। देखिए 1 और 2 3 तो आपके ये हुए, प्लस 1 और 2 3 ही आपके ये हुए, प्लस 1 और 2 3 और 3 6 आपके ये हुए। अब इनका महायोग कर दें, 3 और 3 6 और 6 12। इसके अंदर जो सारी आकृति प्राप्त होंगी वो आपकी 12 प्राप्त हो जाएंगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम आकृति नंबर 3 ले लें तो इसकी काउंटिंग कर लें। आप नीचे से करने चाहें कहीं से भी कर सकते हैं आप, इसी काउंटिंग में कोई परेशान नहीं है। देखिए एक ये आकृति रही, फिर एक इस लेवल की ये रही, 2 हो गई, 3, एक रही 4। अब इसमें ले लें, एक ये रही, एक ये रही, 2 हो गई। इसमें ले लें आप, एक ये रही, 2 3 हो गई। इसमें आपकी एक ये रही, 2 3 ये हो गई। तो आकृति नंबर 3 में अगर हम टोटल करें तो क्या आएगा आकृति नंबर 3 में। देखें पहली काउंटिंग का योग करें, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 तो ये हुए, प्लस दूसरी काउंटिंग का योग करें, 1 और 2 3 3 ये हुए, प्लस तीसरी काउंटिंग का योग करें, 1 और 2 3 और 3 6 हुए, प्लस चौथी काउंटिंग का योग करें, 1 और 2 3 और 3 6 ये हुए। अब इनका महायोग कर लें, 10 और 3 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25। इसका आंसर 25 हो जाएगा। अगर इनकी आकृतियों को काउंटिंग करें, इनकी आकृतियों को गिने तो आपकी 25 प्राप्त हो जाएंगी। इसी प्रकार से आकृति नंबर 4 है, तो आकृति नंबर 4 में क्या करेंगे, इसकी भी काउंटिंग कर लें। काउंटिंग नीचे से कर लें या ऊपर से कर लें, काउंटिंग करने का ध्यान रखना है। तो जैसे देखें, ये ले लें आप पहले, 1 2 3 4 5 6 तो आपके ये आ गए, 1 2 आपके ये आ गए, 1 2 और 3 आपके ये आ गए। इसमें ले लें, 1 2 3 आपकी ये आ गई। इसमें 1 2 3 4 5 और 6 आपके ये आ गए। अब हमने ये 6 इसकी जो काउंटिंग 1 2 3 4 बार काउंटिंग की है, तो चारों बार काउंटिंग का योग करें और फिर इनका महायोग कर दें, सारी आकृतियों का योग प्राप्त हो जाएगा। इसमें जितनी भी आकृतियां बनी हुई हैं सबका योग आ जाएगा। जैसे आकृति नंबर 4 में क्या करेंगे हम, ये ले लें आप। आकृति नंबर 4 में क्या करें, देखिए पहले
1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 प्लस दूसरी काउंटिंग की दूसरी काउंटिंग हमने ये की है 1 और 2 3 प्लस 1 और 2 3 और 3 6 ले लें प्लस 1 और 2 3 और 3 6 इसे गिन लें 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 21 ये आ गई। अब इनका महायोग कर लें। महायोग करने में क्या आएगा, देखिए 21 और 21 कितने हो गए 42 42 और 6 से 12 12 और 42 54 54 और 3 57 इसका योग जो है 57 प्राप्त हो जाएगा। अब टाइप देख लेते हैं 4। टाइप नंबर 4 में वो पूछ रहा है कितने त्रिभुज। तो इसमें एक सरल सी ट्रिक ये है कि आप इसकी नंबरिंग करें, जैसे आपकी 1 और 1 2, इसके अंदर मात्र 2 त्रिभुज हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आकृति नंबर 1 का उत्तर क्या आएगा, आकृति नंबर 1 में 2 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है 2 त्रिभुज, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब अगले सवाल देखने के लिए आप इस पे थोड़ा विशेष ध्यान दें। जैसे मान लीजिए यहां पर कितना था, ये 2 भाग किए गए थे, आप इसके जो है क्या भाग कर दिए गए 4 भाग कर दिए गए, 1 2 3 4 भाग कर दिए गए। तो याद रखें कि इसमें हम नंबरिंग करें। ऐसे सवाल अगर आपके सामने आ जाएं, ऐसी आकृति आपके सामने आ जाएं तो आप नंबरिंग करें, कहीं से भी कर लें आप 1 2 3 और ये 4। तो आकृति नंबर 2 में हम क्या कर सकते हैं, आप आसानी के साथ में देखें। आकृति नंबर 2 में कितने काउंटिंग कितनी आई, गिनती कितनी आई, गिनती इसमें 4 आई, ये आया 4 और हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे। जितनी काउंटिंग आए उस काउंटिंग को 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 से हमने इसको गुणा किया तो 4 दूनी 8, इसके अंदर 8 त्रिभुज बन जाएंगे। इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे 8 त्रिभुज बनेंगे। आप गिन के देख लेना, इसमें जो त्रिभुजों की संख्या आएगी वो 8 आएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी पहली आकृति को छोड़ते हुए, पहली में तो सीधी सीधी सी गिनती है कि 1 त्रिभुज ये रहा, अरे 1 त्रिभुज ये रहा, 2 ही त्रिभुज है। लेकिन इसके अलावा अगर इस तरह की और आकृति आती हैं और वो त्रिभुजों की संख्या पूछता है, टोटल की नंबरिंग करें और नंबरिंग करने के बाद जो उसकी लास्ट नंबरिंग आए, जो उसकी गिनती लास्ट वाली आए, उस लास्ट गिनती को आप 2 से गुणा कर दें, इस आकृति की त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे आकृति नंबर 3 में करें, काउंटिंग करें, कहीं से कर लें 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आप 6 ले लें, 6 गुणा 2 से गुणा कर दें। हमने 2 से गुणा किया तो 6 दूनी 12। इस तरह से आपको जो इसके अंदर जो त्रिभुजों की संख्या प्राप्त होगी आकृति नंबर 3 में वो 12 प्राप्त होगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। आकृति नंबर 4 देख ले, आकृति नंबर 4। तो 4 में क्या आएगा, 4 में देखिए आप काउंटिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्राप्त हुआ। यानी काउंटिंग में जो लास्ट संख्या आए उस संख्या को 8 गुणा कैसे 2 से गुणा कर देते हैं। आप इसको 2 से गुणा कर दो, बराबर 8 दूनी 16। इस आकृति नंबर 4 में अगर आप त्रिभुजों की संख्या गिनोगे, टोटल त्रिभुज आपको जो है इसके अंदर 16 प्राप्त हो जाएंगे, ये इसका आंसर होगा। तो देख लेते हैं टाइप नंबर 5, आकृति नंबर 1, आकृति नंबर 2, आकृति नंबर 3, आकृति नंबर 4। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम जो है त्रिभुजों का पता लगाने के लिए काउंटिंग करते हैं और 2 से गुणा करते हैं और 2 जोड़ देते हैं, टोटल में 2 जोड़ देते हैं। जैसे आप समझेंगे और सारी बात आपकी समझ में आ जाएगी। हम इसकी काउंटिंग करें, 1 2 3 4, इसकी काउंटिंग करें, ये अलग है, 1 2 3 4। इससे पहले वाले टाइप में हमने इससे आधी वाली जो आकृति थी वो आपको बताई गई थी। तो उसमें क्या बताया गया था, जो काउंटिंग आती है उससे 2 की गुणा बताई गई थी। तो ऐसे ही आकृति नंबर 1 में अगर हम देख लें तो केवल उसी विधि से जो टाइप नंबर 4 में बताया है, इसकी कितनी है 4 गुणा 2, 4 काउंटिंग है गुणा 2। अब एक आकृति और जैसी सटा दी इसमें,
मिला दी हमने। तो जो हमने काम पहले वाले इसमें किया है पोर्शन में, वही काम दूसरे पोर्शन में कर लेंगे हम। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी प्लस 4 गुणा 2 और प्लस 2, इसके अंदर एक प्लस 2 और आता है, प्लस 2, क्योंकि 2 आकृतियों को जोड़ा गया इसलिए प्लस 2 कर दिया जाता है। अब जैसे 4 दूनी 8 तो आपका ये हुआ, प्लस 4 दूनी 8 आपका ये हुआ और प्लस 2 आपका ये हुआ। तो 8 दूनी 16 और 2 18। इसके अंदर टोटल त्रिभुज जो बनेंगे वो 18 हो जाएंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आकृति नंबर 2 देख लें। तो आकृति नंबर 2, इसकी काउंटिंग करें हम, इसे काउंटिंग करें हमने, देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। पहले ले हम 6 और गुणा 2, चलिए प्लस दूसरा ले लें 1 2 3 4 5 और ये 6, इसमें भी आया 6 गुणा 2 और प्लस, देखिए अब इसमें जो है 20 से डिवाइड किया गया इसको, ऐसी रेखा दूसरी आकृति में नहीं थी। तो हम क्या करेंगे, प्लस 2 इसके लिए, प्लस 2 नीचे वाले लिए, यानी 2 जगह डिवाइड कर दिया गया, प्लस 2 ऊपर वाले के लिए, प्लस 2 नीचे वाले के लिए। तो अब इनको जो है हम कैलकुलेशन कर लें। 6 दूनी 12 तो हुआ इसका प्लस, और 6 दूनी 12 हुआ इसका, और प्लस 2 और 2 4 हुए ये। अब 2 सारे कितने हो गए, 12 दूनी 24 और 4 28। सारे जो है आपके सारे आकृति जो है, यानी सारे त्रिभुज इसके अंदर आएंगे आकृति नंबर 2 में, वो आपके 28 आएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तो ये मंजिल भी मिलेगी तो मंजिल का मजा भी आएगा। तो हम बतलाते हैं आपको आकृति नंबर 3। तो आकृति नंबर 3 में क्या होगा, आकृति नंबर 3 देखिए, कर ले काउंटिंग 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे इसमें 6 इसमें हो जाएंगे। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 6 गुणा 2 प्लस 6 गुणा 2 और प्लस 2, ये 2 आकृति एक जगह जोड़ी जा रही हैं। तो 6 दूनी 12 प्लस और 6 दूनी 12 प्लस 2, तो 12 12 24 और 2 26। इसके अंदर आकृति नंबर 3 में 26 त्रिभुज आ जाएंगे और 26 इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे, यदि इस तरीके से रेखा खींचती हैं तो जितनी आकृति जुड़ती हैं उनमें हम, मान ली एक आकृति ये थी और एक आकृति ये थी, इस वाली जो हमने रेखा खींची थी इसी काउंटिंग 6 में आ चुकी है, इसी गिनती जो है 6 में आ चुकी है। तो एक आकृति 6 वाली ये रही। तो इस तरीके से हम, ये आकृति 2 है तो इसमें जो है हमने 2 प्लस कर दिया है। आकृति नंबर 4 में क्या करते हैं, आकृति नंबर 4 देखिए, आकृति नंबर 4 में काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे ही इसमें 8 आ जाएंगे। काउंटिंग करें ना करें क्योंकि सेम आकृति है। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर 8, जैसा आप जानते हैं 8 गुणा 2 प्लस 8 गुणा 2, 8 गुणा 2 प्लस 8 गुणा 2। अब ये एक आकृति ये रही, यानी 2 आकृति हैं, ये यहीं से अलग हो गई, ये वाली आकृति ये रही, और एक जब इसके बीच में क्रॉस किया जाता है तो इसके अंदर 2 और जोड़ा जाता है, क्योंकि एक तो ये सटाया गया और एक इसको बीच में क्रॉस किया गया। तो ऐसी स्थिति में 2 प्लस 2, एक ये आकृति जोड़ गई और एक इसको, जैसे हमने इसमें प्लस 2 किया था, ऐसे इसमें हम 2 प्लस 2 कर देंगे। तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 16 प्लस 16 और 2 और 2 4 प्लस 4, तो 16 दूनी 32, यानी 16 16 32 और 4 36, 36 इसका आंसर हो जाएगा। आकृति नंबर 4 में यदि आप त्रिभुज गिनेंगे तो यहाँ पर जो है आपका 36 प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको वास्तव में हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में साझा जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक कीजिए इंतजार। थैंक यू सो मच।